हाय, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि इंटेंट के बारे में जो पढ़ रहे थे तो वो देखेंगे। तो इंटेंट दो तरीके से होता है, जो एक इम्प्लिसिट इंटेंट और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट वो होता है जो समझो कोई ऐप में हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे, जैसे कि कोई एक ऐप खोल गया, ऐप में हर एक चीज़ एक एक जो पेज होता है उसको हम कहते हैं एक एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना, इसको कहते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इम्प्लिसिट इंटेंट वो होता है कि समझ लीजिए कि हम इसको कुछ शेयर करेंगे। शेयर जब करेंगे, ये जो व्हाट्सएप पे जा रहा है, यहाँ पर जो ईमेल पर कॉन्टैक्ट करने पे जो ईमेल पे जा रहा है, तो ये सब होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। मतलब कोई दूसरी ऐप पर जा रहा है या फिर कोई वेब भी खुल रहा है, कोई अगर समझो कि कोई लिंक है, लिंक पर क्लिक होने पर एक लिंक खुल रहा है, दूसरा कोई वेबसाइट खुल रहा है, तो वो सब होता है इम्प्लिसिट इंटेंट के जरिए। तो आज हम देखेंगे कि एक्सप्लिसिट इंटेंट में जो डेटा है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे आएंगे। लेकिन तो समझिए कि एक ये हम लोग बनाएंगे आज कि यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट है हमारे पास और एक बटन है। जब इस एडिट टेक्स्ट पे कुछ लिख देंगे, समझे ऐसे कुछ भी, जब सेंड डाटा करेंगे तो और एक पेज खुल रहा है जहाँ पे ये जो टेक्स्ट भी है ये उस पहले एक्टिविटी से लेता है और यहाँ पर दिखा देता है। मतलब वो सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, यहाँ पर इस एक्टिविटी रिसीव कर रहा है और यहाँ पर दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे हाय हाय लिख के अगर सेंड डाटा करूँ तो इस एक्टिविटी में हाय लिखा चला है। तो आज हम ये बनाएंगे। ओके, तो चलो कोड असिस्ट खोल लो। तो अगर ये कोड असिस्ट आप लोग नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से कर लीजिए डाउनलोड प्ले स्टोर से। तो इसका नाम देंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये तो आप लोगों को पहले भी दिखाया है, पैकेज में जल्दी से दे देता हूँ। तो लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर लिया और मिनिमम एसडीके 22 दे के क्रिएट कर देता हूँ अभी। तो पहले मैं लेआउट तैयार कर लेता हूँ। लेआउट हम यही लेआउट बनाएंगे जो यहाँ पर जो है एक ऐसा एडिट टेक्स्ट होगा और एक बटन होगा पहली एक्टिविटी में, और दूसरी एक्टिविटी में एक टेक्स्ट भी यहाँ लेंगे और एक बटन लेंगे, और उस बटन को क्लिक होने पर पहली एक्टिविटी में फिर से चले जाएंगे। ओके, चलो जल्दी से बना लेता हूँ इसको। तो हम इसका आईडी सेट कर देते हैं एडिट टेक्स्ट करके। एडिट टेक्स्ट आप कोई भी आईडी दे सकते हो अपने हिसाब से, मैं ये दे रहा हूँ। सेंटर इन फ्रेम ट्रू कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे आ जाए। और लेआउट मार्जिन 15 dB का दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ गया और एक बटन लेंगे जो इस एडिट टेक्स्ट के नीचे होगा। ओके, इस बटन
तो इस बटन का आईडी दे देता हूँ BTN, और बटन किसका नीचे होगा, बटन नीचे होगा हमारा आईडी जो है एडिटेस्ट का, नीचे एडिटेस्ट का आईडी था EDTTEXT, और सेंटर हॉरिजॉन्टल टू आ गया है यहाँ पर मेरा बटन। चलो अभी हमारा जो सेकंड जो एक्टिविटी है वो बना लेते हैं। तो पहला एक्टिविटी हो गया, ये देखो ये हमारा पहला एक्टिविटी, ये जो एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन हो गया। अगर इस बटन पर कुछ लिखते हैं तो जो दूसरा एक्टिविटी खुल रहा है यहाँ पर एक टेक्स्ट लेंगे और एक बटन लेंगे। तो चलो पहले ये लेआउट भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। लेआउट पे लॉन्ग प्रेस करो, क्रिएट लेआउट, और यहाँ पर देंगे सेकंड एक्टिविटी। क्रिएट सेकंड एक्टिविटी पर। तो चलो सेकंड एक्टिविटी जल्दी से तैयार कर लेता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू जिसको सेंटर कर लेंगे। टेक्स्ट व्यू का एक आईडी ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू को सेंटर एंड पेरेंट कर लेंगे, सेंटर एंड पेरेंट कर लेंगे। ओके, इसका आईडी दे देंगे टेक्स्ट प्लस आईडी स्लैश टेक्स्ट, और सेंटर एंड पेरेंट का वैल्यू ट्रू। अभी टेक्स्ट भी आ गया और एक बटन चाहिए, बटन, इसको बटन का भी एक आईडी ले लेंगे, बटन का एंड्रॉइड लेआउट बिलो ले लेंगे, और सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। बटन का आईडी, इसका आईडी भी सेकंड एक्टिविटी का बटन, इसका भी बटन ही आईडी दे देता हूँ BTN, बिलो किसका बिलो, टेक्स्ट का बिलो। तो @ID स्लैश टेक्स्ट का बिलो आ जाओ, सेंटर हॉरिजॉन्टली ट्रू हो जाओ। आ गया। अब इसका थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने को। मार्जिन 20 dB दे देता हूँ। चलो अभी ठीक है। अभी सेकंड जो इस एक्टिविटी है इसका एक जावा फाइल भी बना लेता हूँ। मेन एक्टिविटी जो है तो एक्टिविटी मेन का जावा फाइल है, सेकंड एक्टिविटी का तो कोई जावा फाइल नहीं है, तो हमको इसको जावा फाइल बनाना पड़ेगा। नो जावा क्लास सेकंड एक्टिविटी। चलो सेकंड एक्टिविटी, अभी जो है एक्टिविटी मेन का एक पूरा सारा ये चीज़ कॉपी करना पड़ेगा। कौन इतना लिखे, इसका सारा चीज़ कॉपी कर लो यहाँ से, सेकंड एक्टिविटी पर जाओ, पेस्ट कर दो, और ये सब चीज़ इंपोर्ट कर लो जो भी मांगे, बंडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मेन एक्टिविटी में जाओ। मेन एक्टिविटी मेन में हमारा क्या है, एक एडिट टेक्स्ट है, एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। तो मेन एक्टिविटी पे इनको डिफाइन कर लो, एडिट टेक्स्ट
और एक बटन है btn। एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको फाइंड व्यू करके कनेक्ट कर लेता हूँ इससे r.it डॉट हो गया। ये जो एडिटर है इसका आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था एक्टिविटी मेन पर। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ये लिखना है, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट आईडी यहाँ पर लिख दिया तो इसको पता चल जाएगा कि हम वही एडिट टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn। यहाँ पर हमारा एक एडिट टेक्स्ट का आईडी भी दे दिया और बटन का आईडी भी दे दिया, तो इसको पता चल गया कि हम यही दो, क्योंकि अभी तो है। आप जब बड़ा आप बनाएंगे तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें होंगी, उसको कैसे पता चलेगा कौन से एडिट टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से बटन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी बटन को क्लिक होने पर हमको दूसरी एक्टिविटी में जाना है और उस एडिट टेक्स्ट का जो भी वैल्यू होगा, जो भी टेक्स्ट वहाँ पर लिखा होगा, तो उसको दूसरी एक्टिविटी में भेजना है। तो वो कोड कर लेता हूँ। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर कमेंट में थोड़ा लिख देता हूँ। इंटेंट टू नेक्स्ट एक्टिविटी। कमेंट ऐसे लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये लिखना जब आप बड़े कोई ऐप बनाओगे तो आपको लिखना चाहिए, ताकि आपको बाद में पता चले कि कहाँ पर क्या सब है। वरना आपको कैसे हो सकता है कई महीने बाद आप कोई ऐप प्रोजेक्ट खोले तो वो याद रह जाता है कि क्या कब क्या कहाँ पर क्या किया। तो चलो जल्दी से बना लेता हूँ। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इसको बताना है कि कहाँ से कहाँ जाना है। अभी तो मेन एक्टिविटी पर है, मेन एक्टिविटी से जाना है हमें सेकंड एक्टिविटी पर। मेन एक्टिविटी डॉट दिस से जाना है सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास पे। और हमें साथ में क्या भेजना है, ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका जो वैल्यू होगा वो भेजना है। पहले उस वैल्यू को एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ और वैल्यू को एक स्ट्रिंग में ले लेंगे। एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कर लेता हूँ इसको। अभी इस इंटेंट जो है इसमें इसको डाल देता हूँ ताकि सेकंड एक्टिविटी में भेज सके। आई डॉट पुट एक्स्ट्रा में आपको दो आर्गुमेंट देना है। एक तो की, और की आपको सेकंड एक्टिविटी में जरूरी होगा कि कौन से की को पकड़ना है आपको। अभी एक की चाहिए, आप की कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी की दे रहा हूँ और सेकंड आर्गुमेंट होगा आपको क्या भेजना है। मुझे अभी भेजना है जो वैल है, वैल्यू को भेजना है।
तो वैल भेज दिया। स्टार्ट एक्टिविटी। हाँ, तो अभी पहले एक्टिविटी पर से आपको तो भेज दिया डेटा, तो अभी सेकंड एक्टिविटी में इसको पकड़ना भी होगा। तो अभी सेकंड एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वो खोल लो। तो अभी ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमने वहाँ पर कॉपी कर लिया। तो मेन एक्टिविटी में इस जावा फाइल को इस मेन फाइल से लिंक कर रहा है। यहाँ पर जो ये है एक्टिविटी मेन कौन से लेआउट से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है। तो सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा जो है वहाँ पर भी आपको बताना होगा कि कौन सी लेआउट के साथ आपको कनेक्ट करना है। ये तो एक्टिविटी मेन नहीं है हमारा, ये क्या है एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी तो हो गया। अभी सेकंड एक्टिविटी में हमारा क्या है, एक टेक्स्ट भी है और एक बटन है, तो वो डिफाइन कर लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू txt और एक बटन है, बटन का नाम भी बटन दे देता हूँ। तो इसको फाइंड व्यू करके ढूंढ लेता हूँ। txt इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id डॉट id डॉट टेक्स्ट दिया था इसका id टेक्स्ट। हाँ, तो अभी टेक्स्ट तो डिफाइन कर लिया टेक्स्ट को। अभी इसका बटन को भी डिफाइन कर लेता हूँ। btn इक्वल टू फाइंड, थोड़ा जूम कर लिया ताकि देखने में अच्छा हो, डॉट id डॉट btn id दिया था। चलो हो गया। तो अभी हमको क्या है सेकंड एक्टिविटी पर आपको पहले ही डिफाइन कर देना है जो इंटेंट वहाँ से जो आ रहा है, वो जो डेटा भेज रहा है उसको रिसीव भी तो करना है। तो इसको ऐसे रिसीव करते हैं, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट। तो जितने भी सारे इंटेंट आ रहा है, हम तो अभी एक भेज रहे हैं, अगर 2 3 या कई सारे इंटेंट भी भेज रहा है तो ये सब इंटेंट को इसी इंटेंट में पकड़ लेगा। ये जो इंटेंट जो है इसमें पकड़ लेगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, वो टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट तो स्ट्रिंग में आएगा, तो हम स्ट्रिंग में इसको पकड़ लेंगे। स्ट्रिंग टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू वो कैसे पकड़ लेंगे, जो भी डाटा है वो इस इंटेंट के अंदर ही है। तो इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इसमें हमें वो की पास कर देना है जो हम लोग यहाँ पर दिए थे। जो की दिए थे यहाँ पर की, इस की से इसको पता चल जाएगा कि हम यही वैल्यू चाह रहे हैं। तो चलो वो की पास कर देता हूँ यहाँ पर की। ओके, स्ट्रिंग। तो अभी इस जो टेक्स्ट वैल्यू का ये जो स्ट्रिंग है इसमें वो
वो हमारा टेक्स्ट आ गया। अभी टेक्स्ट को शो भी करना है, वो कैसे करेंगे? हमारे पास एक टेक्स्ट यहाँ पर है, txt डॉट सेट टेक्स्ट। हमारा यह टेक्स्ट वेल पास कर देंगे तो टेक्स्ट सेट हो जाएगा। और हमारे पास वो जो बटन है, उस बटन को ऑन क्लिक लिस्टनर से ऐसे कर देता हूँ कि बटन क्लिक होने पर हम पहले एक्टिविटी में फिर से चले जाएं। btn डॉट, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक एक्स्ट्रा मेथड इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी इसको पहले एक्टिविटी मेन एक्टिविटी में कैसे भेजेंगे? तो इंटेंट के थ्रू भेज देते हैं। न्यू इंटेंट, कौन सी एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी में भेजना है? सेकंड एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में भेजना है, तो सेकंड एक्टिविटी डॉट दिस से मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पर स्टार्ट एक्टिविटी, और ये आई पास कर देता हूँ इंटेंट। चलो अभी आपको बिल्ड करते हैं। हाँ, तो ऐप हमने खोल लिया। तो ऐप में अब देखो, यहाँ पर अगर हम लिखिए हाय आई एम ए टेक्स्ट, सेंड करते हैं। कहाँ एरर आ गया? ओह, तो समझ गया है। देखो इधर तो अभी कुछ नहीं है। ये देखो एरर में क्या दिखाएगा, एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब सब तो कर लिया, लेकिन हमारे मैनिफेस्ट में हम इस नया जो एक एक्टिविटी बना है इसको डिफाइन ही नहीं किया। ये देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी है, लेकिन हम जो सेकंड एक्टिविटी बनाए उसको तो मैनिफेस्ट में, ये मैनिफेस्ट कोई भी एक प्रोजेक्ट का दिमाग होता है, इसको पता ही नहीं कि नया एक्टिविटी बना दिया तो कैसे चालू करेगा उसको। एक्टिविटी इसको बताना पड़ेगा ना। एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम, हमारा नेम क्या है? एक्टिविटी का नाम है सेकंड एक्टिविटी डॉट SCCOND एक्टिविटी। अब ये पूरा बिल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल, ओपन, हाय आई एम ए टेक्स्ट, सेंड। यहाँ पर आ गया हाय आई एम ए टेक्स्ट। इस बटन को दबाने पर हम पहले एक्टिविटी में फिर से चले जाएंगे। ये आ गया, आपसे हाय लिख कर भेजता हूँ। ये देखो हम आ गए, हाय भी चलाया। तो ये तो हम देखा एक्सप्लिसिट इंटेंट का ट्यूटोरियल, और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा कैसे भेजते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट मतलब हम
एक इम्प्लिसिट इंटेंट का एग्जांपल कई सारा है, हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कोई भी एक वेबसाइट का संग एक लिंक है, तो उस लिंक से हम वो वेबसाइट इन ऐप के थ्रू कैसे खोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर इंटेंट कैसे काम करता है। तो चलो अगली वीडियो में देखेंगे कि हम एक वेबसाइट का लिंक से एक वेबसाइट कैसे खोलते हैं। चलो ठीक है।